मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, नई सुबह दिखाई, मेरे परिवार को, मेरे सभी अजीजों को संभाला। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं वचन पढ़ूंगी। भजन संहिता 18। हे परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका धन्यवाद देती हूँ कि वो हर पल मुझे संभालता है और मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और पिछले सप्ताह इसी मंथली में तो मैं अपना है ना स्कूटी में पेट्रोल डलाने जा रही थी, तो मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तो वहाँ से पता नहीं कैसे ड्रिंक करके चला रहा था, कोई 4 व्हीलर थी, बड़ी सी गाड़ी थी और मैं तो छोटी गाड़ी ली थी स्कूटी। तो मैं रोड क्रॉस करके इस साइड से उस साइड जा रही थी, मेरे पीछे एक लड़की बैठी थी, मैं इंडिकेटर भी दे रही थी और प्लस वो लड़की हाथ भी दिखा रही थी। वो इतनी हवा से निकला कि हम लोग इतना सा फासला रह गया, उस गाड़ी की इतनी तेज़ हवा लगी हम लोगों में और मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्रभु ने पीछे से मेरी गाड़ी को पकड़ा और खींचा। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैंने उस लड़की को बोला, मैंने कहा देखा ना ये होता है, मैंने कहा आप तुम बोलो कि ये इत्तेफाक है, ऐसा तो होता है, ऐसा तो बच जाते हैं इंसान। मैंने कहा नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों में अगर देखो तो ये ईश्वर आ जाता है, वो अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपनी सहायता करता है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। वो लड़की कह रही हाँ दीदी आपका ईश्वर सही में महान है। मैंने कहा बेटा वो आपका भी ईश्वर है, मैंने कहा उसने आपको भी बनाया है, आप भी उसको महसूस करोगी, वो तुम्हारी भी सहायता करेगा। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे। गीत के बोल हैं, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। ऐसा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा साउल का दिल बहलाता था, वो दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। फिलिस्तियों की सेना आई राजा से युद्ध लड़ने, राजा से युद्ध लड़ने। फिलिस्तियों की सेना आई राजा से युद्ध लड़ने, राजा से युद्ध लड़ने। उसके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रम बोलिया, उसके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रम बोलिया। वीरों से ऊंचा वो दिखता एक राक्षस के समान, जिसने युद्ध को ललकारा पर कोई उससे कैसे लड़े, जिसने उससे ललकारा पर कोई उससे कैसे लड़े। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लॉकडाउन जैसे लॉकडाउन स्टार्टिंग में लगा, उस टाइम हमारे पास ना काम था, ना अपने पास पैसा था, कुछ नहीं था। और उसी दिन हमारे घर में रेशन सब ख़त्म हो गया था और किराए से रह रहे थे हम लोग। चर्च में रह रहे थे, चर्च से खाली करके हम लोग किराए से रहना, ऐसे कुछ बात हो गया था। तो हमें दिल पे बहुत दुख पहुंचाया महसूस हुई और मैंने परमेश्वर के आगे रखा और खाली किया। वहाँ से किराए के कमरा में आया हम लोग, फिर वहाँ रहने लगा। तो सोचने लगा खुदा बाप अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका, सिर्फ आप हो हमारे लिए और आप ही हमें पेट की भोजन और हर एक कोरोना से, हर एक इंसान की बातों से, बुराइयों से आप बचाना।
ऐसे दुआ किया और पेपर में एकदम से नंबर निकला और एकदम से फ़ोन किया तो डीएम के पास लखनऊ पहुंचा, लखनऊ से सीधा प्रेम थाना पहुंचा फ़ोन। फिर वहाँ से 2-3 पुलिस वाला आया रेशन लेके, और हम बकरी में जितना किराएदार था सब देखते रह गए जे इनके पास ऐसे कैसे आ गए। हम लोग एक फ़ोन करती हूँ तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं आता, लेकिन हमारी खुदा बाप था जे उन लोगों की आत्मा में काम किया और हमारे पास वो भजन करवाई। परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर बीच में ऐसे भजन होते गए हमारी, बीच में हमारी बादल भाई भी है, बादल भाई भी हमें बहुत मदद किया और परमेश्वर आशीष अभी तक हम लोगों के ऊपर देते जा रहे। परमेश्वर के लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हूँ। मैं छोटी सी एक सॉन्ग गाएंगी परमेश्वर के आगे, सबको महिमा मिले। जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार के ढूंढता
द लॉर्ड। क्या क्या बताएं, कह नहीं पाते। वाकई में परमपिता परमेश्वर बहुत महान है, हमें इतनी उलझनों में से निकाला, आपको बता नहीं सकते। अभी कुछ ही क्षण की पल की बात है, हमारी बेटी का एक मसला था, उसको प्रभु ने ऐसे सुलझा दिया कि हमें पता भी नहीं चला। जबकि हमने 30 लाख रुपए की शादी की थी, खर्च था इतना, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े थे कि आप आओ। लेकिन हमने भी कहा कि हम प्रभु के बंदे हैं, हम नहीं आएंगे, आपको आना पड़ेगा। और वो आए और प्रभु के आगे शीश झुकाकर मेरी बेटी को ले गए। जबकि हमारा कोई मसला नहीं था, बेटी का कोई मसला नहीं था, उनका पारिवारिक विवाद था, भाइयों भाइयों की बात थी। जब उनकी समझ में आया तो वाकई में वो समझ गए कि हम गलत थे, ये सही थे। लोगों ने, बहुत से लोगों ने कहा कि आप समाज को बैठाएं, पंचायत करें। हमने कहा ये सामाजिक मैटर है ही नहीं, समाज के अंदर ये ले जाने वाली बात है ही नहीं, हमारा कोई विवाद हुआ नहीं, हमारी कोई लड़ाई हुई नहीं। तो आज हमारे बीच रास्ता दिखाने वाले राजू भाई साहब ने इस रास्ते को चलाया था और उस पर हम सफल हुए। और आपको बताएं कि वाकई में परमेश्वर बहुत महान है, आप उसकी स्तुति वंदना करें, जैसे बहन जी ने कहा अभी, तो वाकई में सच्चाई है, सत्यता है, लेकिन सिर्फ समझने का फेर है, आस्था का, विश्वास का फेर है। अभी आपको बताऊं, मैं 9 तारीख को बेंगलोर से आया, वहां मुझे पीएचडी डॉक्टर की उपाधि दी गई। और जब मैं यहां से चला था 5 तारीख की रात में राजधानी एक्सप्रेस से, तो मैंने प्रभु से कहा था कि आपको मेरे साथ रहना है और चलना है, और मुझे यहां से ले जाना है, सुरक्षित लाना है। तो वाकई में वो मेरे साथ गए, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। होटल में उन्होंने इंतज़ाम किया था, कमरे का वहाँ बुक था, रहे आराम से, खाया पिया और पीएचडी की उपाधि दी गई। बहुत सम्मान हुआ, फेसबुक पे आप देखें। और जब से मैं आया हूँ 9 तारीख से, तो 10 तारीख से मेरा 1 हफ्ते हो गए होंगे, बराबर सम्मान हो रहा। लोगों को ये पता चला कि एक निचले स्तर से, फर्श से उठ के आदमी अर्श पे पहुंचा। जिसको पता चला वो सब आए मेरे घर पे, फूल हार लेकर उन्होंने सम्मान किया। तो हमेशा ही प्रभु की अगुवाई में हमें चलना चाहिए। दुख तो जरूर आते हैं जिंदगी में, मुश्किलें बहुत होती हैं, गम बहुत होते हैं, लेकिन वो सब उलझनें दूर हो जाती हैं कि जब हम प्रभु में आस्था विश्वास करेंगे। आज ही की बात बताएं सुबह की, कि हम सब लोग तैयार होने के लिए तैयार हुए कि चलो आज जाना है, आज का दिन है, इतवार, एक दिन मिलता है, चलें। लेकिन मैं भाई साहब से भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा सुबह का समय बढ़ाएं, क्योंकि पता नहीं जल्दी से, इतने जल्दी 10 बज जाते हैं सर्दी में, पता ही नहीं चलता है। और जो लोग आए हैं वो भी बहुत से घर के काम छोड़ के आते हैं, क्योंकि टाइम ही इतनी जल्दी निकल जाता है। अब 10 बज जाते हैं, एक दिन संडे मिलता है तो लोग सोचते हैं कि चलो आराम से उठेंगे, आराम से काम करेंगे, लेकिन समय इतनी तेजी से निकल जाता है, कह नहीं सकते। मैं सबको घर पे छोड़ के आया। मैंने कहा आप लोग तो शायद तैयार हो गए तो 11 बज जाएंगे जब तक। मैंने कहा मैं तो निकलता हूँ, क्योंकि मुझे जाना है, प्रभु ने मुझे बुलाया है। तो ये चीज़ है। तो भाई साहब थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए, आप 10 से 10:30 बजे कर दें, क्योंकि अगर आदमी 10 बजे आ जाएगा तो आधे घंटे बाद आपका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो 10:30 बज जाएंगे लोग आते आते। तो ये सब चीज़ें हैं, गवाहियाँ जीवन में इतनी है, और इतना सम्मान मुझे वो दिला रहे हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ। मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया,
आप सोचें कि हमने प्रभु की सेवा ही में ये चीज पाई है। अगर हम लाखों रुपए खर्च कर देते तो हमें ये सम्मान नहीं मिलता। मान सम्मान के लिए लोग, मैंने देखा बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, उसमें अपनी फोटो छापते हैं कि लोग हमें देखें, लोग हमें पहचाने, लेकिन वो कुछ दिन रहता है, क्षणिक रहता है, फिर वो बैनर उतर जाता है, फट जाता है, बदल जाता है। लेकिन प्रभु की आस्था में जो आएगा तो उसका जो प्रभु सम्मान देंगे वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो बढ़ाता है, घटाता नहीं है, वो गिरते हुए को उठाता है, गिराता नहीं है। ये सब चीजें हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगता है प्रार्थनाएं सुन के, उनकी गीतों को सुन के, लेकिन दिल भी भर आता है जब लोगों को दुख सुनते हैं। तो वाकई में कितना कष्ट होता है कि हम तो अच्छी तरीके रह रहे हैं, लेकिन हमारा ही भाई एक कितनी मजबूरी में जी रहा है, कितनी मजबूरी में जीवन काट रहा है। ये सब चीजें हैं, और जिनके दुख दूर हो जाते हैं वाकई में उनको तो खुद पूरे परिवार के साथ आना चाहिए, यहाँ जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हुआ है, वो उस उलझन से निकले हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए ना कि जब प्रभु ने हमें मंजिल पे पहुंचाया, हमारे दुखों को दूर किया, क्यों ना हम प्रभु की प्रार्थना में जाएं, क्यों ना हम प्रभु से जुड़ें। आप सोचे सिर्फ 5 अक्षरों का नाम है, यीशु और मसीह। मसीह में 3 अक्षर आते हैं, यीशु में 2 अक्षर आते हैं, मिला के 5 अक्षर होते हैं। इस 5 अक्षर में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ है, इतना बहुमूल्य हम लोगों के लिए उसमें प्यार है, आशीष है। तो हम सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से लोग आते हैं जिनके काम बन जाते हैं, वो भटक जाते हैं, भ्रम में चले जाते हैं। तो प्रभु भी जानता है कि कौन आदमी निस्वार्थ सेवा कर रहा है और कौन आदमी स्वार्थ के लिए आता है, उससे कुछ छुपा नहीं है। हमें इबादत करनी चाहिए। हमारे बादल भाई साहब हैं, देखिए कितना अच्छा गीत गाया है उन्होंने। तो ये सब चीज़ें उसी में आपको ढूंढेंगे, मिल जाएगा। बाइबल की जो नीति वचन है, बाइबल की इबादतें हैं, उसमें जो लिखा है वो परमेश्वर ही ने उसमें सब कुछ पिरो के डाला है। उसको ही पढ़ेंगे तो आप उसमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि हम लोग, मैं खुद अपने को कहता हूं, मैं भी भटक जाता हूं कभी कभी, क्योंकि शैतान जो है वो आदमी को कहीं ना कहीं घुमा देता है, भटका देता है। कुछ अच्छाइयों पे चलने वाले को बुराइयों की ओर मोड़ना चाहता है, लेकिन हमें अपने मन को फिराना है। हमें मन को फिराने का मतलब है मन को प्रभु से जोड़ना है, और सच्चे मन से अगर हम इबादत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कुछ देना नहीं है, प्रभु से लेना ही लेना है। प्रभु देता ही तो है। हमारे जीवन में इतना बड़ा शरीर हमको दिया है, सब अंग दिए, हमारे 2 हाथ हैं, प्रभु के हजारों हाथ हैं। वो पता नहीं कहाँ से, किस रास्ते से हमें कौन सा प्रसाद दे दे, कौन सा आशीर्वाद दे दे। तो दोस्तों ये भी कहते हैं ना कि कुछ तो हुस्न पे नाज करते हैं, कुछ दौलत पे नाज करते हैं। हम तो प्रभु के, ईसा मसीह के कर्मों पे नाज करते हैं, उनकी दया पे नाज करते हैं। धन्यवाद आप सबको। मेरी ओर से मैंने PhD का जो ऑनर मुझे मिला है बेंगलोर से, तो हम आप सबको बीच में इसको शेयर करेंगे, बांटेंगे। आप लोग हमें आशीर्वाद इसी तरीके दें। राजू भाई साहब हमें इसी तरीके आगे बढ़ने की मंजिल दें। धन्यवाद। चाहता हूँ, मैं अपने अंकल से बहुत प्यार करता हूँ और डांट के भी, प्यार से भी हमेशा उनसे बातें करता हूँ, और जब वो खुदा के घर में आते हैं सच में मुझे बहुत आशीष मिलती है। मे गॉड ब्लेस यू अंकल। जब तक प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, प्रभु की सेवा में आपको आगे बढ़ाऊंगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस्म तो जुदा हो जाते हैं पर आत्माएं कभी जुदा नहीं होती। और जब भी मैं प्रार्थना करता तो हमेशा आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता, और मुझे बहुत खुशी लगी कि हमारी बिटिया नेहा अपने घर में जाने पाई, अपने परिवार में जाने पाई, और हर उन मसलों से बचकर एक अच्छा रास्ता निकल सका जिससे वो अपने सुख से अपने जीवन को जीने पाई। प्रभु का धन्यवाद।